आज तमाम मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, तमाम मदारसों को मतलब बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, तमाम मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। ये 37 विधायक समाजवादी के और 137 सांसद समाजवादी के और 111 विधायक, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। गठबंधन करने को तैयार हैं। अभी बहराइच में हमारे सदर साहब ने बोला है जो बीजेपी को हराने वाले हैं हमारे साथ आए और हम उनके साथ देने को तैयार हैं। लेकिन ये चाहें कि कुर्सी पर नहीं बैठालना है बराबर में, सिर्फ अब्दुल को कुर्सी लगानी है, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हराने के लिए नहीं, हम खुद जीतने के लिए यहाँ तैयारी कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है किसको हराना है, किसको जिताना है। और रही बात गठबंधन की, तो हम भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। तो इतना तकब्बुर अच्छा नहीं होता। आप मुसलमानों की खैरात पे मुख्यमंत्री बने थे और आपको जो है विरासत में मुख्यमंत्री की पोस्ट मिली थी, ये आपके वालिद दे के गए थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं तो उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया चल रही है यहाँ पे? देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और यहाँ पर जो है 29 जून को एक विशाल जनसभा को मतलब जो है खिताब करने आ रहे हैं। और इस विशाल जनसभा की तैयारी यहाँ काफ़ी दिनों से चल रही है और आज रात में भी तमाम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और इस तैयारी को लेकर के हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, तमाम हमारे ज़िले के महानगर अध्यक्ष, जिम्मेदार लोग, तमाम पूर्व प्रत्याशी, सभी लोग पूरी ताकत के साथ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए लगे हुए हैं। और इंशाअल्लाह ये तारीखी प्रोग्राम होगा और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला प्रोग्राम ऐसा होगा कि इससे तमाम विरोधी पार्टियों की रात की नींद उड़ जाएगी। जो लोग हमें चिमटे से छूने को तैयार नहीं है, हमें गठबंधन में लेने को तैयार नहीं है, जो 25 और 22% मुस्लिम आबादी है, उस आबादी को ये नज़रअंदाज कर रहे हैं। और अभी तो ये नजीबाबाद में ये प्रोग्राम हो रहा है। इसके बाद इंशाअल्लाह बैरिस्टर साहब का प्रोग्राम तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ हो, मेरठ हो या संभल हो या मुरादाबाद हो, तमाम ज़िलों में बैरिस्टर साहब के प्रोग्राम होने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह 2027 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। आपने ये कहा कि हमें गठबंधन में नहीं लिया जा रहा, चूंटी से चुभाई जा रही है, तो क्या आप उसको लेकर 27 की तैयारी या फिर मुस्लिम विधायक को हराने के लिए आ रहे हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब? देखिए, हमारा किसी को हराने के लिए नहीं, हम खुद जीतने के लिए यहाँ तैयारी कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है किसको हराना है, किसको जिताना है। और रही बात गठबंधन की, तो हम भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, हम भी योगी सरकार को हटाना चाहते हैं। तो जिस तरीके से ये तमाम दल आपस में मिलकर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो कहावत है कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, अरे हमें गठबंधन में तो लेंगे। आप कह रहे हैं बिहार की तरह हमें गठबंधन में लिया जाए, आपको तो बिहार में भी दरकिनार कर दिया गया था। देखिए, हमने अपनी कोशिश की, हमारी पार्टी के वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब और हमारी पार्टी के जो संगठन के जो हमारे प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी। और वहाँ आरजेडी को चिट्ठी लिखने के बाद उनके कार्यालय पर ढोल लंगाड़े बजा करके भी गए। हम इसीलिए गए कि लोग ये कहें कि साहब ये गठबंधन नहीं चाहते। हमने पूरी देश और दुनिया को दिखाया कि हम चाहते हैं गठबंधन करना। लेकिन उन्होंने जो हम पहले 5 सीटें चुनाव में जीते थे, वो 5 सीटें देने को तैयार नहीं हुए। जिस तरीके से महाभारत में जब मतलब पांडव कौरवों से ये सारे गांव हार गए थे, तो उन्होंने रहने के लिए 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए, लेकिन कौरवों ने 5 गांव नहीं दिए। तो उसके बाद फिर जद्दोजहद हुई, महाभारत हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि सारे कौरवों की मतलब जो हार हुई और पांडवों की जीत हुई। उसी तरीके से बिहार में हमने 5 सीटें मांगी थी, नहीं दी, हम 5 की 5 सीट जीत गए। लेकिन जो आरजेडी गठबंधन में साहनी को हेलीकॉप्टर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके घुमा रहे थे, वो 0 पे आउट हो गए। तो यहाँ पे भी आप 5 सीट जीत पाएंगे? देखिए, हम 5 नहीं, हम अगर हमें गठबंधन में नहीं लिया तो यहाँ पर तकरीबन 200 सीटें मुस्लिम बाल सीटें हम वहाँ पर जो है अपना चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जो सेकुलर चेहरा बना करके जो तमाम पार्टियां ये कहती हैं कि ये केवल मुसलमानों को हराने आए हैं, तो मैं यादव जो समाज की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर उनमें हिम्मत है तो वो तमाम जो मुस्लिम क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं, आजमगढ़ से लड़ेंगे, बदायूं से लड़ेंगे, फिरोजाबाद से लड़ेंगे, कन्नौज से लड़ेंगे, अगर उनमें हिम्मत है तो वो गोरखपुर से चुनाव लड़के दिखाएं, मथुरा से, वाराणसी से, काशी से, वो लड़े अपने हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से। क्यों नहीं लड़ते? आप भी अगर राहुल गांधी लड़ेंगे तो वायनाड से लड़ेंगे, ममता बनर्जी लड़ेंगी तो मुस्लिम क्षेत्र से लड़ेंगी। लेकिन हम मुसलमान, हम अपनी मतलब अक्सरियत में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो लड़े वो। आप भी तो सिर्फ मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, मुस्लिम विधायकों के सामने चुनाव लड़ रहे हैं।
दूसरी जनसभा उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही है और दोनों मुस्लिम विधायकों के सामने कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मुस्लिम जो विधायक हैं, 37 विधायक हैं, आज तमाम मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, तमाम मदारसों को मतलब बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, तमाम मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। ये 37 विधायक समाजवादी के और 137 सांसद समाजवादी के और 111 विधायक, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। मुसलमानों के वोट तो झोली भर भर के लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर कोई परेशानी आती है तो ये सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक, संसद तक क्यों आवाज़ नहीं उठाते? क्या ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की आवाज़ कोई नहीं उठाता, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं? क्या ये सही बोल रहे हैं? देखिए, हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की नहीं बल्कि तमाम गरीब मजलूमों की, सबकी आवाज़ उठाते हैं और सभी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज भारत के अंदर अगर कोई सच्चा ईमानदार अगर लीडर है जो गरीबों का, मजलूमों का दर्द को दर्द समझता है, उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। वो कल 29 जून शाम 5 बजे यहाँ बहराइच जो है नजीमाबाद के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसी ये जनसभा होगी, ये तारीख़ में लिखी जाएगी। क्या तमाम सरों का समंदर दिखाई देगा और अपने महबूब लीडर को सुनने के लिए तमाम आसपास क्षेत्र के जितने भी लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ आएंगे। वो अपने इत्तेहाद का वो सबूत पेश करेंगे इंशाअल्लाह। क्या यह 2022 के अंदर भी बड़ी बड़ी भीड़ आती थी? क्या लगता है कि कल प्रोग्राम के अंदर भीड़ आएगी? क्या वोट में भी तब्दील हो पाएगी 27 में? अभी अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है, क्या किसे किसे हम गठबंधन में लेंगे, सबको गठबंधन में ले लेंगे तो हमारे पास रहेगा क्या? तो मैं अखिलेश यादव जी से ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इतना गुरूर और इतना तकब्बुर अच्छा नहीं होता। आप मुसलमानों की खैरात पे मुख्यमंत्री बने थे और आपको जो है विरासत में मुख्यमंत्री की पोस्ट मिली थी, ये आपके वालिद दे के गए थे आपको। जी, कल ओवैसी साहब आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ वो मुसलमानों को हराने के लिए आ रहे हैं, मुसलमानों को जिताने के लिए नहीं आ रहे। ऐसा भाई बिल्कुल नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता से पहले तो अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आज़ाद मैदान नजीबाबाद पहुँचें और ओवैसी साहब की तकरीर को सुने। ये पैगाम इत्तेहाद के नाम से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएँ और ओवैसी साहब की बातों को सुनें और उस पर सहमत हों। और रही बात, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की लीडरशिप करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की लीडरशिप नहीं, ओवैसी साहब दलितों की भी लीडरशिप सबसे पहले करते हैं, मजलूमों की लीडरशिप पहले करते हैं, जो दबे कुचले हैं उनकी लीडरशिप करते हैं। इसी लोकसभा के अंदर एक दलित समाज से सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद। आप कह रहे हैं कि वो दलितों की भी राजनीति करते हैं, क्या उनके साथ अलायंस करेंगे? वो गठबंधन की बात पहले हुई है और आप देखेंगे ये टॉप लेवल का काम है। हमारे जो जिम्मेदारान हैं टॉप के, वो इसको देखेंगे। हमारा अभी बिहार में भी उनके साथ गठबंधन रहा है और यूपी में भी जो भी होगा आपके सामने ज़रूर आएगा। लेकिन कोशिश यही है कि कम से कम 2-3-4 लोग जो मिलना चाहें, हम तो सबसे गठबंधन करने को तैयार हैं। अभी बहराइच में हमारे सदर साहब ने बोला कि हम जो बीजेपी को हराने वाले हैं हमारे साथ आएँ और हम उनके साथ देने को तैयार हैं। लेकिन ये चाहें कि कुर्सी पर नहीं बैठालना बराबर में, सिर्फ अब्दुल को कुर्सी लगानी है, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इस बार अब्दुल कुर्सी नहीं लगाएगा, बराबर में बैठेगा, कुर्सी बिछाएगा और खुद बैठेगा उस पर। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। अब्दुल तो कुर्सी एमआईएम में भी बिछा रहा है। अब्दुल कुर्सी बिछा रहा है लेकिन खुद बैठ रहा है ना। मटेरा के अंदर प्रोग्राम हुआ, उसमें एसएस साहब के साथ यूथ के जो जिलाध्यक्ष थे उनको पीछे धकेल दिया गया, ये भी वायरल हो रहा है। ये अपनात है, ये कोई खास बात नहीं है। जब पब्लिक में होता है, ज्यादा पब्लिक होती थे तो सारे अपने ही ना, कोई ऐसा तो नहीं है कोई किसी गैर को ढकेल दिया, किसी गैर ने ढकेला। आप समाजवादी की सभा में देखिए, आप खास करके दाढ़ी वाले मुसलमानों को पीछे करा जाता है और खास करके मुसलमान नाम से उन्हें नफरत होती है, मुसलमान का नाम नहीं लेने को तैयार है। उनके भी दाढ़ी थी जिनको धकेला गया मटेरियल के अंदर। एक तरफ वो लोग हैं, ये हमारे सभी जनता को देखना, एक तरफ वो लोग हैं जो हमारी लाशों पे नाच गाना देख रहे थे, एक तरफ वो लोग हैं कि जो आप पे अगर कोई दुख दर्द आया तो आपके लिए कम से कम दुआ कर सकता है। तो सोचना हमें है कि नाच गाने वाले के पास जाना है
कि ये जो दुआ कर सकता है हमारे लिए उसके पास जाना है।